नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत, हमारे चैनल तैयारी कर लो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम वीडियो लेके आए थे राजस्थान की सरकारी योजनाओं का वॉल्यूम 1। आज आपके सामने पेश है वॉल्यूम 2। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कल का जो मेरा एक प्रश्न था ईआरसीपी के बारे में, जिसके लिए मैंने आपसे बोला था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आप ईआरसीपी के बारे में कुछ भी जानते हो तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम एक ऐसी स्कीम राजस्थान सरकार की, राजस्थान पुलिस की, उसके बारे में चर्चा करेंगे जिससे अपराधियों पर और अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने शुरू की है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ईआरसीपी के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जैसा एक प्रोजेक्ट राजस्थान में पहले से चल रहा है। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में कि उसके आने के बाद में राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। वैसा ही एक प्रोजेक्ट दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के इलाकों के लिए राजस्थान सरकार शुरू करना चाह रही है, या यो कहें कि शुरू कर दिया है। क्या है ये प्रोजेक्ट और किस बात को लेकर ये विवादों में रहता है, चलिए। तो ईआरसीपी, जिसको अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हिंदी में, और इंग्लिश में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली नदियां चंबल तथा उसकी सहायक जैसे कि पार्वती है, काली सिंधी है आदि के बचे हुए जल का उपयोग राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए करना। जहां जल का अभाव है, जहां जल का अभाव है, ऐसे राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए चंबल, पार्वती और उसकी सहायक नदियां जिनका पानी ऐसे ही वैसे जाता है, उन्हें एक नहर की श्रृंखला बनाकर सारे इसके लाभान्वित जिलों तक पहुंचाने का लक्ष्य है राजस्थान का ईआरसीपी योजना के माध्यम से। कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे दोस्तों? इससे कुल 13 जिले, राजस्थान के कुल 13 जिले लाभान्वित होंगे। जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, बारां, ये टोटल 13 जिले हैं दोस्तों जो इससे लाभान्वित होंगे। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से जिले, कितने जिले। पहला प्रश्न ये बनता है ईआरपीसी से कितने जिलों को लाभ मिलेगा, तो 13। और इनमें से कौन सा जिला उसमें सम्मिलित नहीं है, इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनमें से अगर अपन देखेंगे, जैसे कि अगर ये 3 नाम दे दिए सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, और एक नाम दे दिया चूरू का या बीकानेर का या जोधपुर का, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ये 13 जिले हैं। नाम याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि अगर आप देखें तो जयपुर और जयपुर के पास में कौन कौन से हैं। जयपुर से अगर अपन कोटा की तरफ चलेंगे तो सवाई माधोपुर आता है, टोंक आता है, दौसा आता है, उसके बाद में ये है कोटा, तो कोटा के पास में है बूंदी, बूंदी के पास बूंदी जाते हैं तो फिर बारा, इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर। सीधी सी बात है कि अगर पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है तो भरतपुर धौलपुर की बात नहीं हो तो अधूरी है। अलवर इसमें एक थोड़ा सा साइड में अपन मान सकते हैं। बाकी झालावाड़ भी जो है वो जयपुर से अगर झालावाड़ की तरफ अगर अपन चलेंगे तो ये सारे जो जिले हैं वो लगभग क्रम से ही आते हैं। इससे क्या क्या है, इसके फायदे हैं दोस्तों। इससे हम जो सबसे बड़ा फायदा वो है कि सिंचाई और पीने का पानी, राजस्थान के लोगों को सिंचाई, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के लोग हैं उन्हें और ज्यादा मात्रा में सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। कृषि उपज में सुधार होगा, राजस्थान की कृषि की उपज बढ़ जाएगी अगर फसलों को पानी मिलेगा। जैसे जैसी जमीन, जैसा रेगिस्तान जो पूर्व में गंगानगर, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, चूरू, बीकानेर साइड में होता था, खाजूवाड़ा साइड में होता था, जो इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में वहां की दिशा पलट गई, कायाकल्प हो गया, एकदम से जबरदस्त तरीके से वहां पे विकास हुआ है। वैसे ही एक विकास की उम्मीद ईआरसीपी आने से राजस्थान सरकार को पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान से है। राजस्थान के लोगों के जो जलाभाव की समस्या है वो मिट जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की 41.13% जनसंख्या व 23.67% क्षेत्र कवर होगा। ये भी एक अच्छा और एक अपने जब अगर कुछ कई बार कुछ प्रश्न जो है वो बहुत ही टफ पूछ लिए जाते हैं योजना, उसमें से उनमें से एक प्रश्न है कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या ईआरसीपी से लाभान्वित होगी, तो 41.13% या लगभग 41% जनसंख्या को इससे लाभ मिलेगा। और इस कितने प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान का, लगभग 23% क्षेत्र या 23.67% क्षेत्र जो है वो ईआरसीपी के अंतर्गत, इसकी पानी की सप्लाई इसकी नहरों के अंतर्गत आएगा। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इसे 7 वर्षों में 2017 से लेकर 2023 तक पूरा करना का प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का। 3 चरणों में अलग अलग
कि पहले फेज में यहाँ से यहाँ तक, दूसरे फेज में नहरों का जाल यहाँ से यहाँ तक और तीसरे फेज में यहाँ से यहाँ तक 3 चरणों में पूरा करना प्रस्तावित है। ईआरसीपी योजना कितने चरणों में पूरी की जाएगी? तो 3 चरणों में। कब से कब तक का प्लान है? 3 चरणों में 17 से 23, 2017 से 2023। एक अनुमान है दोस्तों कि अगर ये योजना शुरू होगी तो 2051 तक की पेयजल और औद्योगिक मांग की पूर्ति कर सकेंगे राजस्थान सरकार। अगर ये योजना शुरू हो जाती है तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो 13 जिले मैंने आपको बताए हैं, जिनमें से जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है और सबसे ज्यादा औद्योगिक केंद्रीकृत जिला है, जहां पे सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं, अलवर है, भिवाड़ी है, जहां पे एनसीआर का क्षेत्र भी आने लग गया है, जापानी जोन है वहां पे, कोरियन जोन भी पास में ही है। तो ऐसी जगह पर औद्योगिक मांग, जो पानी हर उद्योग धंधे के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, जमीन, पानी, हवा, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, पानी उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी पूर्ति 2051 तक की समस्या से हम एकदम से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और इसके अलावा पेयजल की समस्या जो है वो तो दूर होगी ही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि इस योजना को केंद्र सरकार ग्रहण कर ले या इस योजना को केंद्र अपना प्रोजेक्ट बना ले। ये बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही शानदार योजना है। राजस्थान जहां पे बारिश बहुत कम होती है, लोगों को पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो ऐसे में सरकार ये चाहती है, हमारी राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि केंद्र इस योजना को अपना ले। उससे उनको क्या फायदा होगा दोस्तों कि अगर ये योजना राज्य स्तर की न रहकर केंद्र सरकार की हो जाती है तो इसमें 90% तक जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर ये योजना जो है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है तो 90% तक का जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। ऐसे में अगर आप देखें तो इस योजना को केंद्र को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके लिए विवादों में रहती है, आज के लिए योजना बातचीत चलती रहती है। अब है एक जागृति बैक टू वर्क योजना। दूसरी योजना है जागृति बैक टू वर्क योजना। महिलाओं के केंद्रित करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने योजना लॉन्च की है। इसमें टारगेट ये है दोस्तों कि जो महिलाएं जो पहले काम करती थी, कामकाजी महिलाएं थी, जिन्होंने किसी भी वजह से, कोविड की वजह से या किसी और वजह से अगर जॉब छोड़ दी है तो उन्हें वापिस बैक टू पवेलियन, वापिस उन्हें उसी काम पर लगाना या उनको दूसरा काम दिलाना। क्योंकि जो महिलाएं राजस्थान के प्रगति में योगदान दे रही थी, कामकाजी महिलाएं थी, उन्हें वापस से काम पे लाना, अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए भी, किसी भी वजह से उनका जो भी था काम करने का रीजन अगर छूट गया है तो उसे वापस रोजगार दिलाना। 30 नवंबर 2021 से यह योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है? जिन महिलाओं ने जॉब छोड़ दी उन्हें आने वाले वर्षों में जॉब दिलवाना। अब जॉब कैसे दिलवाई जा सकती है दोस्तों? 2 तरीके हैं, या तो वर्क फ्रॉम होम उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा और या फिर अन्य अवसर। अन्य अवसर मतलब कि दूसरी कंपनियों में नौकरी, जिसमें छोड़ दी है कोई जरूरी नहीं है उसमें, कुछ दूसरी में भी दिला। इसका टारगेट हमारा क्या है कि 15,000 लाभान्वित महिलाओं का लक्ष्य है। राजस्थान सरकार का टारगेट है कि जागृति बैक टू वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं इससे लाभान्वित हो? लगभग 15,000 महिलाएं इससे लाभान्वित हो, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड वुमेन्स जो हैं, जो पहले से अनुभवी महिलाएं हैं, उनके लिए है। और न्यूनतम कितनी शर्त रखी है? मात्र 1 वर्ष के किसी कामकाज का आपको अगर अनुभव है तो उस आधार पर आपको वापस नौकरी दिलवाई जाएगी। और उसमें दूसरी जो चीज है वो ये भी है कि आपकी नौकरी छूटी हुई हो किसी न किसी कारण से। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, राजस्थान सरकार की योजना है तो ऑफिशियली बात है कि राजस्थान की मूल निवासी उस महिला को होना आवश्यक है। इसमें प्राथमिकता किन किन महिलाओं को दी जाएगी? जो विधवा महिला है, परित्यक्ता महिला है, तलाकशुदा महिला है या किसी हिंसा से पीड़ित अगर महिला है तो उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके कैसे ये योजना काम करेगी दोस्तों? तो इसमें महिला अधिकारिता विभाग जो है वो एक नोडल एजेंसी बनाया है। जो CSR, एक शब्द है CSR, इसे अगर अपन कहें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बार ये जो शब्द है दोस्तों ये हमारे सामने आता है। CSR पे मैं थोड़ा सा आपको इसको विस्तृत में समझा देता हूं कि जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है, आप सभी को पता है। तो उन्हें सरकार क्या करती है? टैक्स में रिबेट देती है। और सरकार उनसे ये चाहती है कि जो रिबेट उन्हें टैक्स में दी है उस पैसे से वो जो है समाज कल्याण में खर्च करे।
वो इतना ज्यादा जो पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा समाज को भी तो दें। जिसका एक मशहूर उक्ति है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। उस तर्ज पर देश के विकास में, राज्य के विकास में योगदान दें। तो बड़ी बड़ी कंपनियां सीएसआर के तहत टैक्स में छूट लेती है, और इसलिए उनके पास में राजस्थान सरकार जो है उन्हें इसके लिए कई और काम करने के लिए देती है, जिनमें से एक ही होगा कि भाई आपको अगर टैक्स में छूट मिल रही है तो आप जो है वो यहाँ पे रोजगार का सृजन करो। जो जिन महिलाएं, जो एक्सपीरियंस्ड वुमेन्स है, कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें वापस से काम धंधे में लगवाओ। इसके साथ में कौन सी, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, आरकेसीएल का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन। इसमें राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन जो मिलकर कैसे करना है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, किसका रिज्यूम किसे फॉरवर्ड करना है, किसे नहीं करना है, वो सारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन ये काम करेगा। अब मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, ये तीसरी योजना है दोस्तों। ये भी महिलाओं के लिए विशेषकर है, विशेषकर क्या उन्हीं के लिए ही है कि बजट 2022-23 की ये घोषणा है दोस्तों। 20,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के तहत रोजगार दिलाया जाएगा। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 20,000 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम के तहत रोजगार दिलाना लक्ष्य है, तो 20,000 महिलाओं को इसके तहत रोजगार दिलाने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य है, और लगभग 100 करोड़ रुपए इसका बजट है। बहुत ही अच्छी योजना है कि जो महिलाएं कामकाज के लिए बाहर नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती है, टैलेंटेड है लेकिन बाहर जाने में समस्या है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम उपलब्ध करवाया जाए। अब है राजस्थान सरकार की सब इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक, लगभग सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट योजना है। जैसे मैंने कल एक आपसे चर्चा की थी दो योजनाओं की, जिनमें से एक तो चिरंजीवी योजना है और दूसरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये भी राजस्थान सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है दोस्तों। निश्चित रूप से एक प्रश्न इंदिरा गांधी जी के नाम जिस योजना में लग गया है उसमें से जरूर पूछा जाएगा, जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसमें नोडल एजेंसी कौन सा विभाग है, सीधी सी बात है कि महिलाओं से रिलेटेड है, इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग इसमें नोडल एजेंसी का काम करेगा। साथ ही इसमें चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य के लिए, और परिवार कल्याण विभाग, पोषण के लिए उनकी सेवाएं भी ली जाएगी। तो महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को जो क्रियान्वित करने में मुख्य भूमिका निभाएगा, जिसमें चिकित्सा विभाग और ये परिवार कल्याण विभाग उनका साथ देगा। 2020-2021 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। 19 नवंबर 2020 से इस योजना को शुरू किया जा चुका है। इसमें क्या है दोस्तों कि गर्भवती महिलाएं हो या स्तनपान कराने वाली माताएं जिनके 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं के 3 वर्ष तक के बच्चों में जो कुपोषण से जो ग्रसित हो जाते हैं उनमें उनके पोषण के स्तर में सुधार करना है। जन्म के समय कम वजन की वजह से बच्चों के होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचाव करना है, उनको घटाना है, उन्हें कम करना है। इसके साथ साथ सुपोषित राजस्थान 2022 का विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस विजन के लक्ष्य को पूर्ण करना है। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की पालना कराना, कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, हर एक आदमी, हर एक परिवार तक पोषण पहुंचे, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने में भी ये योजना सहायक होगी। क्या क्या है दोस्तों इसमें, राजस्थान के 4 जनजाति बाहुल्य जिलों को इसमें शामिल किया गया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक शहरिया आबादी वाला जिला 12, यानी कि कुल 5 जिले में ये योजना लागू होगी। तो ये प्रश्न एक अच्छा बन जाता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू है, तो अक्सर हम सीधा देखते ही 4 पे टिक कर देते हैं। दोस्तों 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 5 जिले हैं जिनमें से एक 12 है। 12 साइड में रहने की वजह से कई बार यह भी प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो इस योजना में सम्मिलित नहीं है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 12 और उदयपुर, अगर इसमें नाम, सॉरी, उदयपुर की जगह जयपुर अगर इसमें नाम कर देते हैं तो इसमें अपन देखेंगे कि 12 है लेकिन जयपुर नहीं है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और 12 तीनों है। अब इसका लाभ क्या कब मिलेगा, दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपए नगद लाभ दिया जाएगा। कैसे, 5 चरणों में, एक साथ 6,000 रुपए नहीं देंगे। अगर आप इस योजना में हैं तो आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे नगद, 5 चरणों में। कौन कौन से चरण होंगे, सबसे पहले आपको पहला चरण जो है वो आपको अपनी गर्भावस्था की जांच करवानी है, पंजीकरण करवाना है, और आपको ये काम करवाने पे 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें
करवानी है। कहाँ पे? जो सरकारी अस्पताल है वहां पे प्रसव से पूर्व 2 जांचें करवानी है 6 महीने के अंदर अंदर, तब आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों तीसरे चरण में बच्चे के जन्म पर संस्थागत प्रसव, यानी कि सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव करवाना है। सरकारी अस्पताल में बच्चे के प्रसव पर आपको 1000 रुपए नगद दिए जाएंगे। उसके बाद में जो चौथा चरण आता है वो ये है कि 3.5 माह तक 105 दिवस के सभी टीके नियमित लगवाने हैं। बच्चे के 3.5 महीने तक जो भी टीके लगने हो वो नियमित रूप से बच्चे के टीके लगवाने हैं। और दूसरी चीज की बच्चे का जन्म पंजीकरण करवाना है। जैसे बीसीजी का टीका हो गया, ओपीवी का, डीपीवी टीका, हेपेटाइटिस की ये पहली खुराक है। ये जब सारे टीके आप बच्चे के लगवा लेंगे तब आपको 2000 रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद में 5वां चरण क्या है कि द्वितीय संतान होने के उपरांत 3 महीने के भीतर भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन का अपनाना है। स्थायी परिवार नियोजन साधन आपको अपनाना है तो आपको बाकी के बचे हुए 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो कुल 5 शर्तें हैं या 5 चरण मान लो और कुल रुपए हैं 6000। तो इंदिरा गांधी ये जो पोषण योजना है, मातृत्व पोषण योजना है, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 6000 रुपए दिए जाते हैं। कितने चरणों में? 5 चरणों में दिए जाते हैं दोस्तों। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने जिलों में लागू है? तो ये 5 जिलों में लागू है, जिसमें एक शहरिया आबादी वाला जिला 12 भी शामिल है। अब है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक अवार्ड किसे दिया गया है? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के जिलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक अवार्ड 2022 दिया गया है। इसके अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मेरे हिसाब से आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन आना ही चाहिए कि एक मूवी है गांधी, उसको किसने निर्देशित किया है? रिचर्ड एटनबरो ने, जो 24 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक निशुल्क दिखाई जा रही है जयपुर में। जयपुर के अंदर राजस्थान सरकार जो है इस मूवी को निशुल्क दिखा रही है 24 अगस्त से 1 सितंबर तक। मूवी का नाम क्या है? गांधी। और कहाँ दिखाई जा रही है? रिचर्ड एटनबरो इसके निर्देशक थे और राजस्थान में निशुल्क दिखाई जा रही है। प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि आप सभी जानते हैं गांधीवादी सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को अक्सर गांधी जी के साथ में उनकी तुलना की जाती है। और राजस्थान भारत की अभी अपन 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट बनाती है। इसके अलावा दोस्तों अब जो एक शुरू में वीडियो के शुरू में मैंने चर्चा की थी एक ऐसी योजना के बारे में, एक ऐसी स्कीम के बारे में जिससे अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण किया जाएगा। तो ये योजना है पुलिस पब्लिक लीग, पीपीएल। आईपीएल नहीं है, आईपीएल के आप सभी परिचित होंगे, ये है पीपीएल। बहुत ही अच्छी सकारात्मक पहल। ये पहल शुरू की है राजस्थान के चूरू जिले के जो एसपी है दिगत आनंद साहब, उन्होंने। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? इस योजना में ऐसे गांवों को, ऐसे शहरों को शामिल किया जाएगा जिन्हां पे नो क्राइम है, जहां पे क्राइम नहीं है। ऐसे गांव के लोगों को, ऐसे गांवों की टीम बनाई जाएगी और उनके साथ में पुलिस और वो गांव की टीमों के साथ में मैच होंगे, शूटिंग वॉलीबॉल के मैच होंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी योजना है, गांव के युवाओं को, लोगों को पुलिस के साथ जोड़ने की योजना। वो पुलिस को अपना समझे, पुलिस से घबराए नहीं। कोई भी अपराध हो या कोई भी अपराधी शरण लेता हो, ऐसे अपराध और अपराधियों की सूचना तुरंत पुलिस थानों में दे। पुलिस को भी अपना समझे, पुलिस भी अपराधियों के खात्मे के लिए होती है। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, पुलिस का जो मेन लोगो होता है, जो टारगेट होता है, उससे लोग घबराते हैं, डरते हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस का लक्ष्य यही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के सीमावर्ती जिले चूरू, जो कि तस्करी के लिए कुख्यात है, शराब, अफीम और गांजे की तस्करी के लिए, सभी लगभग जो गैंगस्टर है उनका यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। उन सभी का अंत करने के लिए जो लोकल सपोर्ट जो उनको मिलता है, उस सपोर्ट को खत्म करने के लिए पुलिस ने आम जन के साथ में मिलकर एक नई पहल स्टार्ट की है, पुलिस पब्लिक लीग, पीपीएल 2022। इसमें राजस्थान के कहां शुरू की गई है दोस्तों? तो ये चूरू जिले में शुरू की गई है। वहां पे क्या है दोस्तों कि 10 साल से कुछ ऐसे गांवों का चुनाव किया है जहां पे कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, कोई भी क्राइम नहीं हुआ है।
आप सोचेंगे सर ऐसा भी कोई गांव होता होगा क्या कि जहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं हुआ होगा? जी हाँ दोस्तों, 748 के अप्रोक्स गांव हैं, जिनमें से 43 गांव ऐसे हैं जहाँ पे चूरू जिले में, जहाँ पे पिछले 10 सालों से एक भी क्राइम नहीं हुआ है। तो उन गांव वासियों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके साथ साथ जहां जिन गांवों में क्राइम हो रहा है, उनको पुलिस एक संदेश देना चाहती है कि अगर आप यहाँ पे क्राइम कंट्रोल करोगे तो हम भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस भी आपकी दोस्त है। जैसे आप एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं, भारत कई बार दूसरी टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलता है, वैसे ही ये फ्रेंडली मैच जो है पुलिस के साथ, पुलिस की टीमों और गांव वालों की टीमों के बीच में खेले जाएंगे। ये एक ऐसी योजना है दोस्तों जो मेरे हिसाब से राजस्थान के हर जिले में लागू होनी चाहिए, ताकि लोगों में पुलिस का भय जो है, जिसकी वजह से हम लोग जाते नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम उस एक्सीडेंट वाले की मदद इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं पुलिस के चक्कर काटने नहीं पड़ जाए, थाने तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ जाए। ऐसे में अगर आप पुलिस से कनेक्ट होते हैं, उनसे मेलजोल बढ़ता है, वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो पुलिस के लिए आसानी हो जाएगी ऐसे अपराधियों को पकड़ना जो लोकल लोगों की मदद से, लोकल सपोर्ट की मदद से अपने घरों में पेट बना लेते हैं। और अपराध पे एक सुचारू नियंत्रण भी पुलिस इसके द्वारा स्थापित कर पाएगी। और अपराधियों को भी यह डर रहेगा कि इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं जिनका पुलिस वालों के साथ में उठना बैठना है, अपराधियों के साथ में नहीं, पुलिस और सरकारी संस्थानों तक उनका उठना बैठना है। पुलिस इस योजना के तहत गांवों में जो है पुलिस मित्र भी बनाएंगी। पुलिस मित्र हमारे जैसे ही लोग होंगे गांव में, जो किसी भी टाइप के क्राइम होने पर पुलिस को तुरंत सूचना देंगे, पुलिस उनकी सूचना को प्राथमिकता से लेगी और उस पर त्वरित गति से कार्यवाही करेगी। तो इस प्रकार की एक बहुत ही शानदार पहल चूरू एसपी दिगत आनंद साहब की। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? वॉल्यूम 2 इसी प्रकार से हम राजस्थान की और भी अलग अलग योजनाओं को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।